राजस्थान में भारी बारिश के बाद नदी नाले जो हैं बिल्कुल उफान पर हैं। इससे कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए कई जिलों में 31 जुलाई तक के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। अलवर की बात करें तो अलवर में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। यह आदेश आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी उतना ही लागू होता है जितना स्कूल्स पर। सवाईमाधोपुर में 30 से 31 जुलाई को अवकाश है, जबकि बांसवाड़ा की बात करें तो स्कूलों में छुट्टी 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इनके अलावा अजमेर, उदयपुर और राजसमंद में भी 30 और 31 जुलाई तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने बुधवार को 12, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा और चित्तौड़गढ़ में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अब आगे बढ़ते हैं। सवाईमाधोपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में जरा आपको बताएं। बाढ़ जैसे हालात यहां पर बन चुके हैं। बारिश के चलते उफान पर है नदियां। 25 से ज्यादा गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। निचले इलाकों में भरा है पानी। जलभराव की वजह से लोग को चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है और इस जलभराव की स्थिति से लोग घर छोड़ने मजबूर हैं। सवाईमाधोपुर के कई गांव में जो है बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। बारिश के चलते उफान पर है नदियां। 25 से ज्यादा गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। जलभराव की वजह से लोगों को बेचारे मजबूर हो गए हैं घर छोड़ने पे। देखिए ना, घर की आप स्थिति खुद देखिए, कैसे नहीं कोई घर छोड़े। ये घर का किचन एरिया है जहां पर खाना बनता है। ये वो एरिया है जहां पर बच्चे कुछ दिन पहले खेलते थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे यहां पर सवाईमाधोपुर की स्थिति बनी हुई है, जहां पर कई गांव में बाढ़ जैसे हालात आ चुके हैं, बन चुके हैं। बारिश के चलते उफान पर है नदियां। 25 से ज्यादा गांव में हाई अलर्ट जारी है। निचले इलाकों में भारी बरसात हुई है, जिसकी वजह से लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। तो बजरंग सिंह हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए। बजरंग, निचले इलाकों में भारी बरसात की वजह से लोग जो हैं अब घर छोड़ रहे हैं। हम साफ अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश के चलते उफान पर है नदियां। कितनी परेशानी लोगों को हो रही है और क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, जरा बजरंग बताइए विस्तार से हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, सवाईमाधोपुर में कल से ही लगातार बारिश का दौर जारी है और विगत रात करीब 12 बजे से तो मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में जिले की जो भी नदियां, जो भी नाले हैं, वो पूरी तरीके से उफान पर है। चंबल में जिस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है, उसके बाद में चंबल पूरी तरीके से उफान पर है और खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं बनास भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जिले की मोरियल, गलवा, गंभीर नदी भी पूरी तरीके से उफान पर है। वहीं जिस तरीके से लगातार बारिश हुई है रात भर, उसके चलते जिला मुख्यालय को पास बीचों बीच जो नतिया नाला बहता है, वो पूरी तरीके से उफान पर है। ऐसे में जो निचले इलाके हैं, जो दर्जनों ऐसे गांव हैं जो निचले इलाकों में बसे हुए हैं, वो गांव और निचले जिला मुख्यालय की जो कॉलोनियां हैं, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। लोगों के सैकड़ों घरों में पानी भर गया है। 2 से 3 फीट पानी गांवों और कॉलोनियों के घरों में भरा हुआ है, जो कि निचले इलाके में बनी हुई थी। वहीं अगर मैं आपको बताऊं तो खंडार क्षेत्र का जो NH 552 है, उसके ऊपर जो उघाड़ पुलिया थी, वो पुलिया पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। ऐसे में खंडार उपखंड क्षेत्र का जिला मुख्यालय से पूरी तरीके से संपर्क कट गया है, क्योंकि यही एक मात्र रास्ता था जो खंडार को जिला मुख्यालय से जोड़ता था। ऐसे में खंडार उपखंड क्षेत्र के करीब 100 ऐसे गांव हैं जो जिला मुख्यालय से संपर्क उनका पूरी तरीके से कट गया है। हालांकि जिस तरीके से बारिश हो रही है, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जगह जगह सिविल डिफेंस और SDRF की जो टीमें हैं, उनको पहले से ही तैनात कर दिया गया था, क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया था, उसके बाद में प्रशासन हरकत में है। जिला कलेक्टर खुद मैदान में है। SP और SDRF, NDRF की जो टीमें हैं, वो भी लगातार मैदान में है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, कहीं न कहीं लोगों के लिए वो मुसीबत बनती जा रही है और कई ऐसे इलाके हैं, ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। जी, तो कई ऐसे गांव हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।